हे गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 40 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 37 एंड आज का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई प्रोटेक्शन इन एक्सेल फाइल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हमें एक्सेल में सीखना है कि कैसे हम लोग एक्सेल फाइल में प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, यानी कि कैसे हम लोग एक्सेल फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। बट उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें एक्सेल फाइल में पासवर्ड लगाना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, हम लोग अपने फ़ोन में पासवर्ड क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे फ़ोन को कोई और एक्सेस ना कर पाए, कोई और यूज़ ना कर पाए। सिमिलरली हम लोग एक्सेल फाइल में भी पासवर्ड इसलिए लगाएँगे ताकि जो एक्सेल फाइल के अंदर जो डेटा है उसको कोई मॉडिफ़ाई ना कर पाए, उसको कोई एडिट ना कर पाए। अब जैसे फ़ोन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉक होते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक, पैटर्न लॉक, उसी तरह आपको एक्सेल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएँगे। जैसे कि हम लोग एक्सेल में शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग एक्सेल में वर्कबुक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एक्सेल की हम लोग फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है, चलिए एक-एक करके इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेल के शीट को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो एक्सेल के शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगभग आपको 4 जगह पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो चलिए एक-एक करके सभी को हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आप आओगे यहाँ पे शीट पे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक यहाँ पे पॉपअप विंडो जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है कि आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड सिंपल लेता हूँ, सपोज़ 1 2 3 मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जिसको हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, बस ओके करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे मुझसे कन्फर्मेशन पासवर्ड पूछ रहा है, यानी कि कन्फर्म पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 रखा था, तो फिर से मैंने यहाँ पे राइट करके ओके कर दिया। ओके, अब देखिए, अब आप यहाँ पे कुछ भी राइट करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको वार्निंग दे रहा है कि आप यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सीट है वो प्रोटेक्टेड है। आपको पहले अनप्रोटेक्ट करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी एडिट कर पाओगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो भी एडिटिंग का जो भी यहाँ पे ऑप्शन था, जो भी फीचर्स था, अब यहाँ पे हाइड हो गया है, यानी कि वो लॉक हो गया है। जैसे आप यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज नहीं कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट में भी देखोगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे हाइलाइटेड नहीं है, यानी कि वो लॉक हो गए हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम जैसे सीट को प्रोटेक्ट किए तो बहुत सारे जो एडिटिंग का या जो फीचर्स होता है वो लॉक हो गया। अब देखते हैं कि फिर से हम इसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो सिंपल वही मेथड है, आपको क्या करना है कि सीट पे यहाँ पे आना है, यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट लिख रहा होगा। पहले यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट लिख रहा था, अब यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट लिख रहे हैं। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे सेट किया था बस आपको यहाँ पे राइट कर देना है। उसके बाद ओके, आपका जो सीट है वो अनप्रोटेक्ट हो गया। अब आप देखोगे यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ फ़ॉन्ट का इंक्स यहाँ पे इंक्रीज़ करना है तो वो कर सकते हो, या फिर आपका जो भी यहाँ पे ऑप्शन जो हाइड था पहले, वो अब यहाँ पे हाइलाइटेड हो गया, यानी कि यहाँ पे जो लॉक था वो अनलॉक हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा वे कहाँ पे है, कैसे हम लोग यहाँ पे सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा। तो अगर आप आओगे यहाँ पे फॉर्मेट में, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिमिलरली सेम वैसे ही अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा और यहाँ पे आप पासवर्ड कुछ भी रख दो। सपोज़ मैं यहाँ पे अब 1 रख देता हूँ, उसके बाद ओके। तो देखिए, अब यहाँ पे री-एंटर पासवर्ड कर रहे हैं कि आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये पासवर्ड आप भूलना नहीं चाहिए आप। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो ये जो यहाँ पे सीट है वो अनलॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड याद रखना ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हाइलाइटेड था वो फिर से यहाँ पे हाइड हो गया है, यानी कि फीचर्स लॉक हो गया है। फिर से अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो इसको अनलॉक, या फिर आप फॉर्मेट में आके यहाँ से भी आप अनप्रोटेक्ट सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो पासवर्ड था बस वो एंटर कर दो, ओके। उसके अलावा अगर आप आओगे यहाँ पे फाइल मेनू में, तो आपको यहाँ पे इन्फो में आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट, यानी कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करंट सीट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको वही सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बस पासवर्ड यहाँ पे राइट करना है और उसके बाद ओके करना है। उसके अलावा अगर आप रिव्यू टैब में आओगे तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली इस पे क्लिक करोगे तो वही सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो अब चलिए समझते हैं कि यहाँ पे जैसे हम पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी राइट कर देते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे फिर से 1 2 3 ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सेलेक्टेड लॉक सेल्स, यहाँ पे सेलेक्ट अनलॉक सेल्स। इसको हम आने वाले अगले पार्ट में हम इसको अच्छे से समझेंगे कि लॉक सेल क्या होता है और अनलॉक सेल क्या होता है। उसके अलावा यहाँ पे दिया है कि फॉर्मेट सेल, जैसे कि
जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे होम टैब में बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे अगर हम अलाउ कर देते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेट का जो सेल है उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं, रो को एडजस्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे जो फीचर्स हैं उसको अगर हम यहाँ पे चेक करके ओके करेंगे तो वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि हम अलाउ कर रहे हैं यूज़र्स को कि आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे ओके करते हैं। तो देखिए पासवर्ड हमने रखा था 123 ओके। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले क्या था कि ये सारा जो हमने प्रोटेक्ट कर दिया था सीट को, तो ये सारा जो यहाँ पे फीचर्स था अनलॉक हो गया था। अब जैसे ही हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के बाद वहाँ पे हमने अलाउ कर दिया कि हम ये काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि बोल्ड कर सकते हैं नेम को। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो फिर से अगर हमको यहाँ पे क्या करना है कि उसको लॉक करना है, तो हम क्या करेंगे, रिव्यू टैब में आएँगे और यहाँ से अनप्रोटेक्ट सीट पहले कर लेंगे। 1 2 3 पासवर्ड है, एंटर। फिर से प्रोटेक्ट सेट करेंगे और अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो अलाउ किया है कि हम यहाँ पे फॉर्मेट कॉलम कर सकते हैं, फॉर्मेट रो कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल्स कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे एक्सेस इससे ले लेंगे और ओके करेंगे। पहले पासवर्ड यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा फिर से, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 रख देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। ओके। तो देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो बोल्ड हमने किया था अब ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट-डिफरेंट तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप चाहो तो इसको अलाउ कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने सीख लिया कि कैसे हम लोग एक्सेल की सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको लगभग 4 जगह पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे सीट पे राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप फॉर्मेट में आते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्रोटेक्ट सीट का। अगर प्रोटेक्टेड है तो अनप्रोटेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है तो इसको अनप्रोटेक्ट कर लेंगे। वैसे ही सिंपल पासवर्ड देंगे, ओके करेंगे तो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा फाइल में इन्फो में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है करंट प्रोटेक्ट करंट सीट, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे रिव्यू टैब में आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है? हमने यहाँ पे लॉक लगाते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे सीट को प्रोटेक्ट करते हैं अभी। हमने पासवर्ड रख दिया यहाँ पे 1 2 3 एंड कंफर्म भी कर देते हैं यहाँ पे ओके। हमने यहाँ पे पासवर्ड तो लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई कुछ भी राइट नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होगा कि इसको कोई कॉपी कर लेगा, ठीक है? यहाँ से कोई कॉपी कर लेगा और यहाँ से एक नया शीट लेके इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर देगा, ओके? अभी क्या हुआ, एक डुप्लीकेट यहाँ पे शीट बन गया। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज़ूम करते हैं और इसको हम कॉलम को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है? अब ये जो डेटा है सिमिलर है इसके, ठीक? अब कोई क्या करेगा, आपको यहाँ पे ऐसे कर देगा और आपका ये जो प्रोटेक्टेड सीट है, इसमें अभी कोई प्रोटेक्ट नहीं लगा है। देखिए यहाँ पे आप प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, यानी कि प्रोटेक्शन इसमें नहीं लगा। सीट 2 में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है और सीट 1 में प्रोटेक्शन लगा है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, इस सीट को डिलीट कर सकते हैं। ओके? इसको डिलीट कर का जो सीट 2 नेम है, उसको वो क्या कर देगा, सीट 1 कर देगा। और ये जो डेटा है आपका उसमें कुछ भी चेंजेज़ वो कर सकता है। सपोज़ यहाँ पे एचआर जो है डिपार्टमेंट इसको क्या कर सकता है, आईटी कर सकता है। तो ये आपका जो डेटा है वो अब मिसमैच करेगा। तो उससे बचने के लिए हमें एक्सेल की वर्कबुक स्ट्रक्चर में प्रोटेक्शन लगाना होगा। अब वर्कबुक स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सेल में शीट को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं शीट को हम एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके बाद हम शीट को डिलीट कर दे रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्कबुक स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें लॉक लगा देंगे कि ताकि कोई शीट ऐड ही ना हो पाए, कोई शीट डिलीट भी ना हो पाए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, आते हैं हम यहाँ पे, इसके लिए भी हमको यहाँ पे 2 जगह से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला तो अगर आप आओगे फाइल मेनू में, आपको यहाँ पे इन्फो में आना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, ठीक है? अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड हम यहाँ पे लगा देंगे, जैसे 1 2 3 आप कुछ भी रख सकते हैं पासवर्ड। यहाँ पे रिकन्फर्मेशन है, तो 1 2 3 ओके। तो देखिए, अब क्या होगा, आप यहाँ पे सीट को ऐड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सीट को ऐड नहीं कर सकते हो, सीट को डिलीट नहीं कर सकते हो, आप ये सीट को मूव भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये सारा जो एक्सेस था अब यहाँ पे चला गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि सीट को प्रोटेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं उसमें, ताकि कोई हमारे सीट को डिलीट ना कर पाए, कोई हमारी सीट को कुछ भी यहाँ पे मॉडिफाई ना कर पाए। ओके? उसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर अनप्रोटेक्ट करना है वर्कबुक स्ट्रक्चर को तो फिर से आपको वही करना होगा, फाइल में आना होगा, इन्फो में जाना होगा, यहाँ से क्या करना है, जो प्रोटेक्ट है उसको अनप्रोटेक्ट कर देना है।
पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आपने जो दिया है आप यहाँ पे एंटर करना, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे अब सीट को ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप सीट को डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप वर्कबुक स्ट्रक्चर को अनप्रोटेक्ट कर देते हो तो। उसके अलावा अगर आप आओगे यहाँ पे रिव्यू टैब में, तो वही आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर से वही है, यहाँ पे पासवर्ड आप रख दो। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, केवल एक सिंगल डिजिट ले लेता हूँ 1, ओके। फिर से मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ 1, ओके। तो अब देखो, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर से यहाँ पे अब जो यहाँ पे था ऑप्शन डिलीट करने का, वो अब यहाँ पे लॉक हो गया है। आप डिलीट नहीं कर सकते हो सीट को मूव भी नहीं कर सकते हो, बट इसमें आप कुछ भी राइट कर सकते हो क्योंकि ये अनप्रोटेक्टेड सीट है। तो अगर हम यहाँ पे इसको भी प्रोटेक्ट कर देते हैं सीट को, यहाँ पे पासवर्ड हम ले लेते हैं कुछ भी 1 2 3, ओके, 1 2 3, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे आप कुछ भी राइट भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी राइट भी नहीं, कुछ भी आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। बट अब ये तो हो गया। बट क्या हो सकता है कि जब आप ये एक्सेल को सेव करोगे, ठीक है, हम यहाँ पे सेव कर देते हैं फाइल को, यहाँ पे सेव एज कर लेते हैं क्योंकि फाइल पहले से सेव है, हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे फाइल को सेव कर लिया, यहाँ पे आ गया एक्सेल प्रोटेक्शन का। तो आप ये फाइल को क्या कर सकते हो कि अब ये फाइल कोई भी यहाँ से डिलीट कर सकता है। मान लीजिए आपका कोई किसी से दुश्मनी है, आपने यहाँ पे सब कुछ लॉक लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे सारे प्रोटेक्शन लगा के रखे हुए हैं, सीट में प्रोटेक्शन लगा हुआ है, वर्कबुक स्ट्रक्चर में प्रोटेक्शन लगा हुआ है। बट कोई क्या कर सकता है कि आपका जो एक्सेल का फाइल है उसको ही वो डिलीट कर सकता है। अब इससे बचने का उपाय क्या है कि आप इसका बैकअप लेके रखो, क्योंकि आप यहाँ पे ये नहीं रोक सकते हो कि आपका कोई फाइल डिलीट ना कर सके, कोई भी आपका फाइल डिलीट कर सकता है। इससे अच्छा है कि आप इसका फाइल अगर इम्पोर्टेंट है तो आप इसका बैकअप बना के रखो, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये बताना है कि हम एक्सेल में जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि क्लोज़ कर देते हैं इसको, अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं पूछा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फाइल में भी पासवर्ड लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जब भी हम ये फाइल को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे एक पासवर्ड पूछेगा, तब ये फाइल ओपन होगा। तो ये कैसे होगा चलिए समझते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम सबसे पहले आएँगे फाइल में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इन्फो में आएँगे, और यहाँ से हम कर देंगे एन्क्रिप्टेड विथ पासवर्ड। यहाँ पे दे रहे हैं ऑप्शन एन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब बोल रहा है कि पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है, बट यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि इफ यू लूज या फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि आप पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो ये रिकवर नहीं होगा, यानी कि आपका ये जो फाइल है वो कभी ओपन भी नहीं होगा। और जो पासवर्ड है वो केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आप कैपिटल लेटर में पासवर्ड राइट करते हो तो आपको कैपिटल लेटर ही यहाँ पे राइट करना होगा दोबारा उसको ओपन करने के लिए, ठीक है? स्मॉल में लिखते हो तो स्मॉल में लिखना होगा। तो जैसे आप लिखोगे पासवर्ड वैसे ही यहाँ पे पासवर्ड ऐड करोगे तभी वो ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल पासवर्ड वही 1 2 3 रख देता हूँ अभी के लिए, ओके। फिर कंफर्मेशन यहाँ पे पूछ रहा है री एंटर 1 2 3, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्सेल का फाइल है उसमें अब प्रोटेक्शन लग गया है। अब हमको क्या करना होगा, इसको सेव करना होगा। यहाँ पे हम सेव कर दिए। अब यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको, फिर से हम यहाँ पे ओपन करते हैं इसको। तो देखिए, अब यहाँ पे मुझको यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है कि पासवर्ड अगर आपको पता है तो यहाँ पे राइट कीजिए। तो मुझे 1 2 3 पासवर्ड पता है, मैंने यहाँ पे एंटर किया, ओके। तो जो डेटा है वो अब हमको यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे कि एक और तरीके से हम यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं कि हम जैसे 2 पासवर्ड लगा सकते हैं। पहला तो जो हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, तो ये हमसे यहाँ पे पूछे, यानी कि उसके बाद से अगर हम कुछ मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं उसमें, तो उसका पासवर्ड अलग होगा। अब ये कैसे होगा चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड हमने लगा दिया, ओके। अभी फिर से हमको यहाँ पे इसको पहले जैसा करना है, यानी कि जो हमने पासवर्ड लगाया था फाइल में उसको हटाना है। तो वो कैसे होगा? सिंपल है, जैसे हमने पासवर्ड लगाया वैसे ही हम पासवर्ड को रिमूव कर देंगे। इन्फो में आएँगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, एन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड है इस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड जो है इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करना ज़रूरी है क्योंकि अब ये फाइल अपडेट हो जाएगा। फिर क्लोज़ करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे मुझे कोई भी पासवर्ड नहीं पूछा। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा तरीका। फाइल में आते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सेव एज़ करना होगा।
अगर फर्स्ट टाइम अगर आप सेव करते हो तो वो सेव एज ही होता है। तो सेव एज करना होगा, आप जहाँ भी लोकेशन चाहते हो आप कर लो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे ही आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ दूसरा नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक्सेल प्रोटेक्शन 2 राइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे सेव करने जाओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टूल्स का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जनरल ऑप्शन करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। आप ये दोनों अलग-अलग रख सकते हो। सपोज़ मैं पासवर्ड टू ओपन के लिए 1 2 3 रखता हूँ और पासवर्ड टू मॉडिफाई के लिए मैं कुछ और रख देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे रख देता हूँ 555 ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा और फिर से री एंटर पूछ रहा है, तो मैं 1 2 3 रख दूँगा टू ओपन द फाइल एंड यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे था 555 ओके। अब ये हो गया, इसको हम सेव कर देंगे। तो चलिए हम इसको अब ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल प्रोटेक्शन 2 करके था, इसको हम ओपन करते हैं। तो जैसे हमने ओपन किया तो मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि अब पासवर्ड यहाँ पूछ रहा है, तो ओपन करने के लिए जो है हमें पासवर्ड यहाँ पे चाहिए 1 2 3 ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पासवर्ड पूछ रहा है कि अगर आप इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पासवर्ड पता है तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी यहाँ पे रीड ओनली करके आप डेटा को आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, बट इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है? अगर हमको यहाँ पासवर्ड पता है, तो फिर से ओपन करते हैं हम। यहाँ पे 1 2 3 ओपन हो गया एंड यहाँ पे पासवर्ड पता है हमें 555 ओके। अब हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे इसको सेव नहीं करते हैं, अगर पासवर्ड हमें पता नहीं है, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे रीड ओनली करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, ठीक है? अब ये चेंज तो हो गया, बट आप कहोगे यहाँ पे तो एडिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम मैं तो बोला था कि यहाँ पे मैं कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ, तो देखिए हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम बोल्ड कर सकते हैं इसको, इसके साइज को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, जब तक हम यहाँ पे सेव ना करें, ठीक है? अब यहाँ पे हम जाएँगे फाइल में और सेव का ऑप्शन यहाँ पे है। अब ये फाइल्स कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करो वो होने तो वाला है नहीं। तो इससे ये हम क्या कर सकते हैं कि तो जैसे कि आपको ऑफ़िस वग़ैरह में प्रोजेक्ट मिलता है, तो क्या क होता है कभी-कभी कि आप बहुत मेहनत से आप प्रोजेक्ट बनाएँ, कोई क्या करता है कि आता है उसको कॉपी कर लेता है और आपसे पहले वहाँ पे प्रेज़ेंट करके आपसे आगे चला जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें एक्सेल में प्रोटेक्शन लगाना ज़रूरी है और इस तरह से हम डिफ़रेंट-डिफ़रेंट तरह से हम प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। अब ये प्रोटेक्शन खत्म नहीं हुआ है, अब नेक्स्ट पार्ट में आप इससे भी एडवांस लेवल का प्रोटेक्शन सीखोगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।